हमले केवल तेहरान नहीं बल्कि ईरान के कई शहरों में हुए हैं। हमलों के बाद लोग भागते दिखे हैं, अफरा तफरी का माहौल दिखा है, कुछ लोगों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ईरान पर हमले को लेकर कुछ बड़ी बातों को समझिए। अभी कुछ दिनों तक हमले जारी रहने की संभावना है। इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इजराइल ने ईरानी सरकार के दफ्तरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के पलटवार में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, गैलीली, यरूशलेम में हमला किया गया है। ईरान ने पलटवार में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह, हमास और हूती दिख रहा है। लाल सागर में हूती के हमले की खबरें हैं। इधर यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की है। भारत से एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए सभी उड़ानें फिलहाल निलंबित हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स हमले को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रही है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे। आईडीएफ के अनुसार इन बदलावों के तहत देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे कहा कि आम लोगों को ऑफिशियल होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश गाइडलाइंस को मानना होगा। पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएंगी। इजरायली सेना के अनुसार इजराइल की ओर मिसाइलों की एक और बौछार की गई है, लेकिन एरियल डिफेंस ऐसे सभी खतरों की पहचान कर रहा है और उन्हें तत्काल रोक रहा है। इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम और अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। क्षेत्रीय मीडिया में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन की खबरें आई हैं। ईरान के हमलों के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषणा की है कि वह अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। राजधानी अबू धाबी में धमाकों की आवाज सुनी गई और शहर से धुआं भी उठता देखा गया। कुछ फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और क्षेत्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर अस्थायी रूप से एयर स्पेस प्रतिबंध रूट डायवर्जन की जानकारी भी सामने आ गई है। इस बीच भारत से एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया की मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एयर इंडिया प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला भी देखने को मिला है। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। मिलिशिया ग्रुप ने अमेरिका पर अटैक बोल दिया है। जो मिडिल ईस्ट में जगह जगह अमेरिकी जो अड्डे बनाए गए हैं, वहीं पर लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर ही हमला। इसी बीच ईरान भी लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के ये बेसेस बने हुए हैं उन पर अटैक्स कर रहे हैं। मिलिशिया ग्रुप ने अमेरिका पर ये अटैक किया है, तो देखिए अब समर्थन भी मिलने लगा है ईरान को। अमेरिकी ठिकानों पर इराक का ये हमला, इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया है। लगातार ये जंग और बढ़ती जा रही है, इसका स्केल बढ़ता जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार ईरान पर हमले दागे गए और इसी बीच ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। इराक भी यहाँ पर अब अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। हालांकि ईरान के तमाम ऐसे सिविलियन इलाके भी हैं, रिहायशी इलाके भी हैं, जहां पर ये तमाम हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से तमाम सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई और अब ये युद्ध का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से ये बढ़ता चला गया, क्योंकि महज 1.5 दिन में अगर इतना नुकसान हुआ है, अगर 7 लीडर मार दिए गए हैं, खamenei यहाँ पर उनकी हत्या हो गई है, ऐसे ही अगर ये युद्ध आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया है कि जंग ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी,
तो आगे हालात और भी बदतर हो सकते हैं। और जैसे जैसे तमाम और देशों की एंट्री इसमें होगी, क्योंकि अभी तो ईरान को जिस तरीके से रूस ने, नॉर्थ कोरिया ने वादा किया था कि अगर कोई हालात इस तरीके के उत्पन्न होते हैं तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, अगर वहां से भी समर्थन मिलने लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका स्केल और कितना बढ़ेगा और ये जंग और कितनी आगे चली जाएगी, विश्व युद्ध में ये तब्दील हो जाएगी। और जिस तरीके से लगातार ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हमने देखा कि अड़ग रहा था, अगर कोई डायलॉग की स्थिति आगे चल के उत्पन्न होती भी है तो क्या ईरान मानेगा? क्योंकि 2 बार तो डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन ईरान ने 2 बार मना कर दिया, अड़ग रहा कि हम तो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा तो यही रहा और इसी वजह से लगातार ये जंगी हालात, क्योंकि देखिए अमेरिका की ओर से प्रिपरेशन पहले से ही थी, जंगी बेड़ा आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन इजराइल ने भी ये साफ कह दिया था कि अमेरिका बेशक हमला करे ना करे, हम अकेले हमला बोल देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ, पहले इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए हमले बोले और उसके बाद से ही लगातार आत्मरक्षा के तहत, ऐसा ईरान का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के तहत लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। ईरान का ये भी कहना है कि आज तक जितने भी हमले हम पर हुए हैं वो किए गए हैं, हमने पहले कोई भी हमला आज तक इनिशिएट नहीं किया। लेकिन आप देखिए, चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर फाइनेंशियली हो या वेपनरी के हिसाब से देखें, सैन्य शक्ति के हिसाब से देखें, ईरान सुपर पावर अमेरिका के सामने तो कमजोर है ही और इजराइल से भी कमजोर पड़ जाता है। अब अगर ईरान को समर्थन मिलता भी है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, या जो समर्थन की बात ईरान के सामने रखी गई थी क्या वो वाकई समर्थन मिलता भी है या हवाई साबित होंगी, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह का समर्थन है, हूथियों का समर्थन है, आगे किस तरीके से ये जंग जाती है इस पर सभी की निगाहें हैं। उम्मीद ये भी है कि शायद कोई डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हो और यहाँ फिलहाल एक ब्रेक या पॉज लगता हुआ इस पूरे जंगी हालातों में नजर आए। लेकिन फिलहाल ये अटैक्स का सिलसिला बढ़ चला है और इराक की ओर से भी देखिए अटैक किया गया है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी ठिकानों पर इराक ने यह हमला बोला है, मिलिशिया ग्रुप ने अमेरिका पर यह अटैक किया है। अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश, हालांकि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट भर में तमाम बेसिस बना रखे हैं और फिलहाल हमने देखा कि ईरान की ओर से भी उन्हीं बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है।